नमस्कार साथियों, मैं लोकेश आपके सामने एक नई अपडेट लेकर हाजिर हूँ। यह अपडेट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। आप सबको पता होगा कि बीपीएल परिवारों को पहले 50,000 रुपये मिलते थे घर बनाने के लिए। मतलब अगर आपका घर में कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे कि आपकी दीवारें कच्ची हैं या आपकी घर में कोई सीलन आई हुई है या आपके घर में कोई दरार या किस तरह का कोई इशू है, तो हरियाणा सरकार उसको 50,000 रुपये देती थी। लेकिन आज एक नई अपडेट आई है। अब हरियाणा सरकार ने उसकी जो वैल्यू है 50,000 से बढ़ाकर 80,000 कर दी है। मतलब कि अगर जो भी डॉक्टर अंबेडकर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना में फार्म भरेगा, उसको 80,000 रुपये घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि फार्म कब से चालू होंगे, कैसे होंगे। मैं उसकी पूरी अपडेट इस वीडियो में लेकर आया हूं, क्योंकि अभी आज ही अपडेट आया है और आज ही नया नोटिस आया है, तो ये इसका जल्द ही फॉर्म्स भरने भी स्टार्ट होंगे और अब की बार प्रक्रिया में भी बदलाव कर दिया गया दोस्तों। पहले क्या था, पहले ऑनलाइन प्रक्रिया थी। आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना था, आपको कहीं कोई डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कराना था। लेकिन अब की बार क्या है कि आपको फॉर्म भी भरना है। पहले आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, उसके बाद सीएससी वाले आपका ऑनलाइन फॉर्म करेंगे और फिर वो सारे डॉक्यूमेंट आपको जिला कार्यालय में जमा कराने पड़ेंगे। तो इस अपडेट पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो तक को अंत तक देखिए। मैं इस पूरे वीडियो में आपको वो फॉर्म भी दिखाऊंगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे, पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा दोस्तों। पहले मैं आपको उस डिटेल पे लेके चलता हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा कि आज ही की भिवानी भास्कर में डीसी है जो भिवानी के, उन्होंने बताया है। मतलब डीसी महावीर कौशिक जी है, भिवानी के हैं। उन्होंने ही बताया है कि मिलेगी 50 की बजाय मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद। मतलब कि पहले 50,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 80,000 रुपए मिलेंगे आर्थिक मदद के तौर पे। अब सभी बीपीएल परिवार उठा सकेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ। मतलब इसके लिए सबसे पहली बात यह है कि जो आपका कार्ड है वो बीपीएल परिवार का होना चाहिए। कोई भी कास्ट की मैंने जिक्र नहीं किया, बस मैंने ये जिक्र किया है कि वो आपका बीपीएल परिवार का होना चाहिए। अब बात करते हैं क्या योजना है, कैसे आप फार्म भरेंगे। अब हरियाणा अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा बीपीएल परिवारों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी तक इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के परिवारों को ही दिया जा रहा था। मतलब पहले क्या था कि इसका जो बेनिफिट था वो केवल एससी और बीसी कास्ट को दिया जा रहा था, लेकिन अब ये जो बेनिफिट मिलेगा, मतलब अब अगर आप कोई भी कास्ट हो, कोई भी कास्ट इसके लिए अप्लाई कर सकती है। और उसका सिर्फ एक बात है कि पीला कार्ड बना होना चाहिए दोस्तों। तो डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। हरियाणा सरकार द्वारा योजना में बदलाव के उपरांत इसमें कई सभी पात्र बीपीएल परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मतलब कि ये कह रहे हैं कि सभी जितने भी बीपीएल परिवार हैं उनको लाभ दिया जाएगा। सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि 50,000 रुपये से 80,000 रुपये कर दिया। मतलब एक तो योजना का लाभ बढ़ा दिया है। मतलब कि आपका जो पहले केवल एससी और बीसी को मिलती थी, लेकिन अब वो सभी जितने भी बीपीएल परिवार है उनको मिलेगी। और दूसरा, और ये 50,000 से 80,000 रुपये इसकी अमाउंट बढ़ा दी है दोस्तों। डीसी ने बताया कि हरियाणा सरकार की यह आवास योजना अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को इस योजना के लिए पात्र बनाया गया है। अगर पहले मकान निर्माण के लिए या अपने समय के निर्मित मकान को बनाने के लिए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया है, तो मकान मरम्मत के योग्य हो, तभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। मतलब आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए हरियाणा का। आवेदनकर्ता का नाम बीपीएल सूची में, मतलब आपके पास पीला कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से संबंधित, यहाँ पर आप इन्होंने लिखा है कि वो एससी या बीसी से होना चाहिए। बीपीएल परिवार सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य है। मतलब आपके साथ ये बात करूँ तो डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, पहले तो आपका डोमिसाइल लगेगा, दूसरा आपका पीला कार्ड लगेगा, तीसरा आपका अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो लगेगा, और जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी नया होना चाहिए दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ कि फार्म कैसे भरे जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के बाद फार्म जिला के पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराना होगा। आवेदक को सबसे पहले हरियाणा scbc.gov.in से फार्म डाउनलोड करके उसे भरना होगा। फिर उसको सरपंच और पार्षद द्वारा सत्यापित करना होगा।
फार्म के साथ उक्त सभी दस्तावेज लगाने अनिवार्य है। फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर में ऑनलाइन करवाना होगा। ऑनलाइन करवाने के बाद उक्त फार्म जिले के अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में जमा कराना होगा। फार्म के साथ उक्त सभी प्रमाण पत्रों की कॉपी लगानी होगी। मतलब पहले क्या था, पहले आपको फार्म भरना होता था, भरने के बाद आपको कहीं पे भी नहीं जाना होता था, विभाग आपके घर पे आता था उसको चेक करने के लिए। लेकिन अब इसमें क्या है, इसमें कुछ चेंजेस कर दिए। पहले आप फार्म भरेंगे, डाउनलोड करवा के फार्म भरेंगे, सरपंच साइन करके देगा, फिर वो सब फार्म आप अपने नज़दीकी सीएससी सेंटर में लेके जाएंगे, सीएससी वाला फिर उसको ऑनलाइन करेगा, और जितने भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सारे आपको जिला कल्याण विभाग में जमा कराने पड़ेंगे। अब बात करते हैं, आवेदकर्ता को अपना घर होने के साथ ये जरूरी दस्तावेज देने पड़ेंगे। अब दस्तावेजों की बात करते हैं, आपको कौन कौन से दस्तावेज देने पड़ेंगे। आवेदकर्ता का अपना घर होना चाहिए, घर कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए, प्रार्थी की परिवार मतलब फैमिली आईडी होनी चाहिए, बीपीएल कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड पत्रिका होनी चाहिए, एससी बीसी जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक खाता संख्या होनी चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, घर के फोटो होने चाहिए, बिजली बिल या हाउस रजिस्ट्री पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण पत्र। तो मैं आपको अब दो सारी चीजें बता देता हूँ। पहला आपको फैमिली आईडी, दूसरा राशन कार्ड, तीसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट मतलब जाति प्रमाण पत्र, चौथा आपका आधार कार्ड, पांचवा आपका बैंक की पासबुक, छठा आपका मोबाइल नंबर जो आपने फैमिली आईडी में दिया है, सातवां आपका घर के फोटो मतलब जहां पर आपको मरम्मत की जरूरत है, अ, उसके आठवां आपका जो बिजली का बिल है उसका फोटो, और नौवां आपका जितना भी खर्चा होगा आपको वो मरम्मत कराने का। वो पहले भी आपको मैंने बताया था कि एक फॉर्म भरते थे जिसमें आपका जो मिस्त्री है वो पूरा एस्टिमेट बना के देता था। तो वो सारी चीजें आपको इस फार्म के साथ लगानी पड़ेगी। अब बात करते हैं फार्म कैसे डाउनलोड होगा, कौन सा फार्म है, कैसे भरा जाएगा। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, ये एक नोटिस जारी कर दिया गया है हरियाणा सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना संशोधन बारे में। इसमें पहले वर्तमान में क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टीपीआर जाति के ऐसे लोगों को जिनको किसी भी विभाग से मकान निर्माण हेतु अनुदान लिए हुए या स्वयं निर्मित मकान को बनाए हुए 10 वर्ष या उससे अधिक समय हो गया है तथा मकान मरम्मत करने के लायक हो गया है, तो 50,000 रुपये का अनुमान दिया जाता था। लेकिन अब यहाँ पर उसको 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक मुश्त राशि 80,000 रुपये कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये नया लेटर मैंने आपको दिखा दिया है जो हरियाणा सरकार ने दायर किया है। अब मैं बात करता हूँ फॉर्म कैसा होगा। तो फॉर्म ये है दोस्तों, ये नया फॉर्म है। ठीक है, इसमें 3 पेज हैं। एक पहला पेज जो है आपको देखो कि आप अप्लाई करेंगे, जिसमें आपको नॉर्मल डिटेल्स भरनी है अपनी। आप कौन से मरम्मत, कितने मरम्मत तक का आप मतलब मान लिया आपने 80,000 रुपये का अनुदान मांगा है, 40,000 रुपये का अनुदान मांगा है, यहाँ पर अनुदान राशि आपको भरनी है। यहाँ पर आवेदक का नाम आपको भरना है। यहाँ पर आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर अनुमान राशि भरनी है, यहाँ आवेदक का नाम भरना है, यहाँ पर आपका जो भी पिता है या पति है उसका नाम भरना है, मुखिया का नाम भरना है, जाति जो है वो, और जितना भी संसाधनों से आपकी वार्षिक आय है वो आपको यहाँ भरनी है। क्या आवेदक ने पहले आवेदन किया है, अगर हाँ किया है तो उसकी डिटेल, या नहीं किया है तो उसकी डिटेल, क्या गरीबी संख्या में आता है तो यस, अगर आता है तो उसकी पूरी डिटेल यहाँ पर डालनी है। अब आगे बात करता हूँ, तो इस तरह से पूरा ये फॉर्म भरना है और यहाँ पर आपको आवेदक के साइन करने हैं दोस्तों। ठीक है, या तो अंगूठा लगाना है या आवेदक को साइन करने हैं। अब बात आती है कि कौन सा फॉर्म आप सरपंच से भरवाएंगे। ठीक है, ये दूसरा फॉर्म है, ये कार्यालय के यूज के लिए है। जब आप कार्यालय में आप इसको फॉर्म को जमा करवाएंगे तो ये वाला फॉर्म वो यूज करेगा। और ये चेकलिस्ट मैंने आपको पहले ही बता दी थी कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं। विधवा स्त्री, अगर पति की मृत्यु हो गई तो उसका प्रमाण पत्र भी देना है, राशन कार्ड की फोटो या वोट कार्ड की प्रति देनी है, जाति प्रमाण पत्र देना है, प्लॉट के प्रमाण पत्र देने हैं। ये इस तरह की सारी डिटेल, अगर किराए पे रह रहा है तो उसकी भी डिटेल देनी है। ठीक है, तो ये सारी डिटेलें आपको देनी है। अब मैं बात करता हूँ, ये है सरपंच के द्वारा सत्यापित करवाने वाला फॉर्म। ठीक है, आप देख सकते हो उसमें लिखा है अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति प्रमाण पत्र। प्रमाणित किया जाता है कि जो भी आपका नाम होगा, जो भी आपके हस्बैंड का या आपके पिताजी का नाम होगा, गांव, तहसील, जिला, जाति आपकी क्या है, तो ये सारी चीजें भर के आपको या तो सरपंच से आपको कराना है, या अनुसूचित जाति का कोई पंच हो या नंबरदार हो, कोई भी। लेकिन मैं कहूँगा कि आप सरपंच से ही कराइए, क्योंकि इसमें सरपंच की ज़्यादा वैल्यू है। अगर आप किसी वार्ड से संबंधित रखते हैं तो आपको जिला पार्षद से आपको ये साइन कराने पड़ेंगे दोस्तों। तो ठीक, ये एक बहुत बड़ी अपडेट थी। अभी ये इसका नोटिस इसमें आ गया है दोस्तों, तो जल्द ही आपके
इसका ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे तो मैं एक नई वीडियो लेकर आपको सामने आ जाऊंगा कि आपको ये फॉर्म कैसे भरना है। ठीक है। तब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, ताकि जिसको जरूरत है ये उस वहां तक पहुंच जाए और वो अपना फार्म भरवा सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।